है दोस्तों, हाय, कैसे हो आप लोग। मैं एनिमिक्स स्वागत करता हूँ आप सबका पीयर टीवी में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मोबाइल फोन्स के अंदर कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मोबाइल फोन का जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा था, हार्डवेयर देखा था, यानी कि प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि मोबाइल फोन्स के अंदर कौन से ब्रांड के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस बजट कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोसेसर मोबाइल फोन्स के अंदर मिलता है, ताकि आप अपने लिए एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन खरीद सके। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन होता है, जो कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो प्रोसेसर होता है तो वो मोबाइल फोन का ब्रेन होता है, और वो उसके अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है तो उनसे तालमेल मिलाकर अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि डिफरेंट ऐप्स को चलाना हो, कैमरे से फोटो खींचना हो, वीडियो रिकॉर्ड करना हो, गेमिंग करना हो, या फिर किसी चीज को कॉपी करना हो, या फिर किसी चीज को डाउनलोड करना हो, यानी अलग अलग टाइप के टास्क को परफॉर्म करना हो। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि ये अलग अलग टास्क करने के लिए इस प्रोसेसर का इसके अंदर इतना क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने खुद के मोबाइल को किसी और के मोबाइल फोन के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका मोबाइल फोन और दूसरे का मोबाइल फोन अलग अलग ब्रांड के होने चाहिए, या फिर उनके मॉडल्स तो कम से कम अलग अलग होने चाहिए। तो दोस्तों, आपका प्रोसेसर आपके कैमरा क्वालिटी के ऊपर भी बहुत अफेक्ट करता है। मान लीजिए अगर आपके मोबाइल फोन में थोड़ा सा लो पावरफुल अगर प्रोसेसर यूज किया गया है, तो आप जब फोटो खींचते हो ना, तो आपके फोटो को प्रोसेस होके सेव होने में टाइम लगता है। जो लो परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं तो वो आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, यानी आप हाई रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता है, यानी 4K 8K वगैरह। साथ ही साथ अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो वो थोड़ी देर बाद कभी कभी स्टॉप हो जाता है। आपका जो ऐप होता है कैमरे का तो वो स्टॉप होता है, क्रैश होता है। वहीं पर अगर प्रोसेसर अगर आपका पावरफुल होगा तो आपका मोबाइल बहुत ही फास्टली जो क्लिक किया हुआ फोटो है तो उसको प्रोसेस करके सेव करता है। साथ ही साथ आपको हाई रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, यानी 4K 8K वगैरह, जो मैंने पहले बताया था। अब दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के ऊपर जो प्रोसेसर होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके अंदर उसका क्या रोल होता है। तो अगर आपके मोबाइल का प्रोसेसर अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो आप उसके अंदर कोई भी गेम को बहुत ही स्मूथली और उसके हायर जो सेटिंग होती है, ग्राफिक सेटिंग, परफॉर्मेंस सेटिंग, तो उसके ऊपर आप उसको खेल सकते हैं। गेम खेलते वक्त आपका लैग नहीं होगा, ना कभी क्रैश होगा। वहीं पर अगर आपके मोबाइल फोन का प्रोसेसर लो पावर वाला होगा तो आप गेम खेलते वक्त थोड़ा सा उसके अंदर लैग होगा, यानी वो अटकते अटकते चलेगा। साथ ही साथ उसके अंदर जो हमें ग्राफिक सेटिंग या परफॉर्मेंस सेटिंग होगी तो वो भी लो लेवल के ऊपर होगी। अब दोस्तों, बात करें कि मोबाइल फोन के अंदर मिलने वाले इंटरनेट और वाईफाई की जो फंक्शन होते हैं, जो फीचर होते हैं, उसके बारे में, यानी 3G 4G 5G कनेक्शन जो होता है, वाईफाई का जो नेटवर्क सेटिंग होता है। तो दोस्तों, क्या होता था कि जो पहले के मॉडल्स थे, मोबाइल्स थे, तो उनके अंदर ये जो इंटरनेट और वाईफाई के जो मॉडेम रहते थे या फिर जो उनका सर्किट सिस्टम रहता था वो थोड़ा सा अलग रहता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोसेसर होता है तो प्रोसेसर के अंदर ही आपको इंटरनेट और वाईफाई का मॉडेम उसके अंदर इनबिल्ट रहता है। तो दोस्तों, हर प्रोसेसर के अंदर जो डाटा की डाउनलोड और अपलोड स्पीड रहती है तो वो अलग अलग होती है। इसलिए अगर आप एक ही कंपनी का सिम कार्ड दो अलग अलग मोबाइल फोन के अंदर यूज कर रहे हो एक ही सेटिंग के अंदर, यानी कि 4G या 5G के ऊपर, फिर भी आपको दोनों मोबाइल के अंदर अलग अलग स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका प्रोसेसर ही स्पीड को अलग अलग तरीके से मैनेज करता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि आजकल मोबाइल के प्रोसेसर के अंदर ही आपके जो इंटरनेट की जो मॉडेम होता है वो इनबिल्ट रहता है। इसकी वजह से किसी 4G मोबाइल फोन के अंदर भी अगर आपने 5G का सिम कार्ड डाला, फिर भी आपको 5G की जो फैसिलिटी होती है या जो स्पीड होती है वो नहीं मिलती। 5G की यूज करने के लिए आपको एक 5G अनेबल्ड वाला प्रोसेसर का मोबाइल फोन ही यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने अब देख लिया है कि मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर क्या होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर काम करता है। तो अब हमें देखना है कि
मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आज के ज़माने में कौन से अलग-अलग ब्रांड के प्रोसेसर मोबाइल फ़ोन के अंदर मिल रहे हैं और आपके बजट के अनुसार और आपके यूज़ के अनुसार आपके लिए कौन-सा प्रोसेसर वाला मोबाइल फ़ोन सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में दुनिया में सिर्फ़ 4 या 5 ही ऐसी कंपनी हैं जो मोबाइल प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करती है और उन्हीं को वाइडली यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले बताऊँ तो क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, उसके बाद मीडियाटेक कंपनी के जी सीरीज और डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स, फिर आते हैं सैमसंग के हमारे एक्सिनोस के प्रोसेसर्स, फिर आता है गूगल के पर्सनल टेंसर चिप वाले प्रोसेसर्स और लास्ट में मैं और एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जो है एप्पल के ए सीरीज के प्रोसेसर्स। अब दोस्तों एप्पल के प्रोसेसर को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, क्यों? क्योंकि एप्पल के प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के लिए बनाए गए हैं और वो iOS जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है तो उसके ऊपर ही वर्क करते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो दुनिया के जितने भी फोन है तो उसके अंदर 85 to 90% मोबाइल फोन जो है तो वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर चलते हैं। और ये जो पहले 4 कैटेगरी के प्रोसेसर जो थे दोस्तों तो वो भी इन्हीं एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं ना तो वो हर मामले में हर काम के अंदर आपको एक स्टेबल और पावरफुल एक्सपीरियंस देते हैं, पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि गेमिंग करना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो या फिर कैमरे को यूज करना हो, साथ ही साथ मल्टीपल एप्स को एक टाइम पर यूज करना हो, कोई हेवी वीडियो एडिटिंग या फिर जो फोटो एडिटिंग होती है तो अपने मोबाइल के अंदर ही आपको करना हो, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर कैपेबल होते हैं। दोस्तों मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं ना तो वो भी बहुत पावरफुल और स्टेबल होते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम भी कम होती है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस स्कोर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर थोड़ा सा कम रहता है। अब बात करते हैं अगर हम सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर की, तो दोस्तों एक्सिनोस के जो प्रोसेसर तो सैमसंग ने स्पेशली सिर्फ अपने सैमसंग के मोबाइल में यूज करने के लिए ही बनाया है। तो अगर आप करंट डेट के अंदर देखें तो सैमसंग के इंडिया के अंदर जो एस सीरीज के फ्लैगशिप फोन लॉन्च होते हैं तो उनके अंदर सैमसंग अपना एक्सिनोस के पावरफुल प्रोसेसर को यूज करता है, यानी कि एक्सिनोस 2100 और एक्सिनोस 2200। हालांकि अब सैमसंग ने S23 सीरीज से उस एक्सिनोस प्रोसेसर को यूज करना डिसकंटिन्यू किया है, वो अभी स्नैपड्रैगन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ सैमसंग अपने कुछ बजट कैटेगरी के फोन्स के अंदर भी थोड़े से लो परफॉर्मेंस वाले एक्सिनोस के प्रोसेसर को भी यूज करता है। अब दोस्तों मीडियाटेक के प्रोसेसर और एक्सिनोस के प्रोसेसर भी एक सेम लेवल के ऊपर मैचिंग परफॉर्मेंस आपको देते हैं, लेकिन सैमसंग के जो एक्सिनोस प्रोसेसर की सबसे बड़ी कमी है ना तो वो है उसका हीटिंग इशू। यानी ये एक्सिनोस के प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीटअप करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करते वक्त, जिसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस थोड़ा सा घट जाता है। साथ ही साथ इन एक्सिनोस के प्रोसेसर के अंदर सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए तो वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं की होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लैगी परफॉर्मेंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। यही कारण है कि एक्सिनोस के प्रोसेसर को ज्यादातर मोबाइल फोन्स के अंदर सैमसंग उसको यूज नहीं करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गूगल के टेंसर चिप की, तो ये भी पिछले 2-3 साल के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इसको खुद गूगल बनाता है दोस्तों, अपनी खुद के गूगल पिक्सल फोन की सीरीज के अंदर यूज करने के लिए। अब वो भी पिछले सिर्फ 6 और 7 की जो पिक्सल सीरीज है इसी के अंदर उनको यूज किया गया है। तो दोस्तों ये भी जो टेंसर चिप्स है ना, जो प्रोसेसर है ना दोस्तों, तो ये भी बहुत ही स्टेबल, डिसेंट परफॉर्मेंस वाले और लो हीट कंज्यूम करने वाले प्रोसेसर है दोस्तों। आपको मीडियाटेक के लेवल की इसके अंदर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अब एक चैट के जरिए देखते हैं कि ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग जो प्रोसेसर है तो वो किस बजट कैटेगरी के अंदर हमें मिलते हैं, ताकि आपके बजट के हिसाब से आपको जो अच्छा प्रोसेसर लगता है तो उसी प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन आप ले सके, जो आगे जाके आपको वैल्यू फॉर मनी साबित हो सके। तो दोस्तों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन की 4 और 6 सीरीज के जो भी प्रोसेसर होते हैं तो वो लो बजट कैटेगरी के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि 20,000 की नीचे। साथ ही साथ जो 7 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं स्नैपड्रैगन के तो वो एक मिड रेंज बजट के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि 20,000 से लेके एक 30-35,000 तक। और जो 8 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं तो वो हाई
बजट वाले फोन्स के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि 35,000 के ऊपर वाले सभी फोन्स के अंदर। दोस्तों कभी कभी सेल के अंदर कोई पुराने 8 सीरीज वाला मोबाइल फोन भी आपको मिड रेंज के अंदर मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मीडियाटेक के प्रोसेसर के अंदर, तो मीडियाटेक की जो जी सीरीज होती है, तो जी सीरीज के प्रोसेसर मीडियाटेक के लो बजट कैटेगरी के अंदर यूज किए जाते हैं और वो 15,000 के नीचे के मोबाइल फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मीडियाटेक के प्रोसेसर के अंदर जब आप बजट कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि 15 से लेकर 31,000 के रेंज के अंदर, तो आपको डायमेंसिटी की 700 सीरीज से लेकर 1300 की सीरीज के अंदर के सारे आपको प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप 30,000 के ऊपर की रेंज के अंदर जाते हो तो आप डायमेंसिटी 8100, 8200 और 9000 की जो फ्लैगशिप हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर की सीरीज है, तो आपको उनकी यूज किए गए मोबाइल फोन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सैमसंग की जो लेटेस्ट एस सीरीज जो होते हैं ना फ्लैगशिप वाली, तो उसके अंदर एक्सिनोस का भी पावरफुल प्रोसेसर लगा होता है, यानी एक्सिनोस 2100 और 2200 की जो सीरीज है, तो आपको वो एस सीरीज के फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और सैमसंग के कुछ बजट फोन्स के अंदर आपको एक्सिनोस की 1200 सीरीज और 3000 सीरीज के भी प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, तो इनका भी परफॉर्मेंस डिसेंट होता है दोस्तों, इनको भी आप बाय कर सकते हो। और फाइनल में से मैंने आपको बताया था कि गूगल की जो टेंसर चिप है, तो दोस्तों ये गूगल की 6 और 7 सीरीज के मोबाइल फोन के अंदर फिलहाल यूज हो रही है। फ्यूचर के अंदर इसके अगर थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर बनता है दोस्तों, तो वो शायद वो गूगल की 8 सीरीज जो पिक्सल 8 सीरीज होगी तो उसके अंदर यूज किया जाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं कि अगले कंपोनेंट के बारे में या फिर अगले फीचर के बारे में, यानी कि सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन के अंदर किस तरीके का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है, किस तरीके का यूआई मिलता है, ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर होता क्या है, किस तरीके से उसका वर्क होता है, तो ये सारी जानकारी हम देंगे अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, अपनी क्वेरीज कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।